उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एनालॉजी टॉपिक आज लेके आए हैं। अल्फ़ाबेट टॉपिक ले चुके हैं पहले। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से सही हो जाते हैं। तो पिछली बीएसटीसी भर्ती में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपने साथ ऐड किया है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप को समझ में आ जाएगा एनालॉजी क्या टॉपिक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है सदृशता का अर्थ है समानता। इसके अंदर क्या है, ये इधर ये समानुपाती का निशान होगा। इधर जो दो अंक है उन दोनों में जो संबंध होगा वही अगले दो अक्षरों में संबंध होगा। इस समानुपाती के इधर जो दो वर्ड लिखे होंगे उन दोनों में आपसी क्या संबंध है वही सेम इधर दो अक्षर दे रखे हैं उनमें संबंध होगा। ये आपको संबंध बिठाना है। सादृश्यता का अर्थ है समानता। ऐसे प्रश्नों में युग में वो संबंध होता है वही दूसरे युग में, ये मैंने बता दिया आपको। इधर दो शब्द होंगे, इनमें जो संबंध होगा वही अगले दो अक्षरों में संबंध बिठाना है। बहुत ईजी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी साथ में आपको ऐड किए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तलवार, हथियार, टाइफाइड। तो पहले आपको देखना है ये समानुपाती, ये इधर दो वर्ड है, इनमें क्या संबंध है वही इसके साथ संबंध बिठाना है। तो तलवार क्या है, एक हथियार है। तलवार एक हथियार है। तो इसी प्रकार टाइफाइड एक क्या है, रोग है। तो तलवार जिस प्रकार संबंध हथियार है उसी प्रकार टाइफाइड का संबंध रोग से है। इस प्रकार आपको इन दोनों में जो संबंध है वही अगले दो अक्षरों में संबंध रखना है। जैसे सेकंड नंबर उदाहरण है दिन, सप्ताह। दिन और सप्ताह में क्या संबंध है, दिन मिलके सप्ताह बनता है, 7 दिन मिलके एक सप्ताह होता है। उसी प्रकार सप्ताह मिलके क्या बनाता है, महीना। तो दिन मिलके सप्ताह बनाता है तो सप्ताह मिलके महीना बनाता है, और महीना मिलके वर्ष बनाता है। ऐसे आपको संबंध बिठाना है। तो दिन से महीना, सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष, तो अपने ये हो गया महीना। इस प्रकार आपको अगले दो वर्डों में जो संबंध है वही अगले दो अक्षरों में संबंध बिठाना है। नेक्स्ट, पेट्रोल, गाड़ी, बिजली। तो इधर आप समानुपाती के इधर दो वर्डों को देखना है। पहले पेट्रोल और गाड़ी में क्या संबंध है वही बिजली के साथ संबंध बिठाना है। पेट्रोल से अपने क्या गाड़ी चलती है, पेट्रोल से अपनी गाड़ी चलती है। उसी प्रकार बिजली से क्या चलता है, बल्ब, अंधेरा, कक्ष, माल, इनका कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से अपना बल्ब चलता है। इस प्रकार समान आपको संबंध बिठाना है। इधर दो वर्ड और इधर दो वर्ड है, उनके अंदर जो संबंध है अगले दोनों में संबंध है उसी प्रकार अगले में आपको सेम संबंध रखना है। लोहा, ये आप केमिस्ट्री के अंदर प्रतीक पढ़े होंगे। उसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उनके क्या प्रतीक है वो आपने जिनके साइंस है उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। तो आपको ये बेसिक 15-20 तक प्रतीक आपको याद होने चाहिए। तो लोहे का अपन प्रतीक केमिस्ट्री के अंदर Fe दर्शाते हैं। उसी प्रकार चांदी का प्रतीक क्या है, Ag। Cl क्लोरीन का प्रतीक है, और Na सोडियम का प्रतीक है। इसी प्रकार आपको प्रतीक भी ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, ऑक्सीजन का O है। इस प्रकार के आपको प्रतीक भी याद होने चाहिए। जिस प्रकार लोहे का प्रतीक Fe है उसी प्रकार चांदी का प्रतीक Ag है। अनाज, भंडार गृह। अनाज और भंडार गृह के अंदर क्या संबंध है, कोई अपने आगे जो अक्षर दे रखा है समानुपाती के इधर जल, उसका भी सेम संबंध बिठाना है जो इन दोनों में संबंध है। आराम से हल्के दिमाग से आप 5-10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर दे देंगे। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं। अनाज और भंडार गृह में क्या संबंध है, अनाज को अपन भंडार गृह के अंदर संग्रहित रखते हैं, अनाज भंडार गृह के अंदर संग्रहित रहते हैं। तो जल अपन कहाँ संग्रहित करते हैं, तो जल को अपन सत के अंदर नहीं,
वर्षा के अंदर संग्रहित नहीं होता है, नहर चलती रहती है एक जगह, संग्रहित नहीं रहता है। बांध के अंदर अपना जल एक जगह इकट्ठा रहता है, संग्रहित रहता है। नेक्स्ट, मकड़ी जाल, मकड़ी से अपनी जाल बनती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में क्या संबंध है वो आपको देखना है। मकड़ी जिस प्रकार जाल बनाती है उसी प्रकार पेन स्याही, कोई संबंध नहीं दिख रहा है, सेम तो उनमें संबंध है वही दर्शाना है। मुर्गा मुर्गी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपसे इनका कोई संबंध नहीं है। कविता कवि, तो कवि होता है वो कविता लिखता है, मकड़ी है वो जाल बनाती है, ये संबंध सेम इस प्रकार का है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अध्यापक छात्र कोई संबंध नहीं है। आप कंफ्यूज होते हो तो चारों ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ने से भी आपका उत्तर निकल जाता है। चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। तो चक्रवात का अपन को संबंध बिठाना है प्रति चक्रवात से, जो क्या संबंध है वही अपने बाढ़ के साथ संबंध दर्शाना है। चक्रवात क्या है? केंद्र के अंदर लो प्रेशर, निम्न दाब, तो हमेशा पौने चलती है वो उस दाब से निम्न दाब की ओर, ये फैक्ट है। भूगोल के अंदर के पौने होती है वो उस दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो केंद्र के अंदर लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर उच्च दाब हाई प्रेशर होता है। तो केंद्र की ओर पौने चलती है, क्योंकि पौने होती है वो उस दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पौने चलती है, ये होता है चक्रवात। और प्रति चक्रवात क्या होता है? बाहर की ओर लो प्रेशर होता है और केंद्र के अंदर हाई प्रेशर होता है। तो पौने तो उस दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, केंद्र के अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर पौने चलती है, उसको प्रति चक्रवात कहते हैं। ये प्रति चक्रवात। तो चक्रवात का प्रति चक्रवात जस्ट उल्टा हो गया। चक्रवात के अंदर केंद्र की ओर पौने चलती है और प्रति चक्रवात को केंद्र से बाहर की ओर पौने चलती है। दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है, विरुद्ध है। इन दोनों के अंदर विरोध का संबंध है। उसी प्रकार अपने बाढ़ का क्या संबंध होगा? बाढ़ का विरुद्ध सूखा। या तो ज्यादा बारिश आएगी तो अपने बाढ़ आ जाएगी, या बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। जिस प्रकार इनका ओपोजिट दे रखा है तो बाढ़ का भी ओपोजिट बताना है। तो बाढ़ का ओपोजिट क्या होगा? सूखा, बिल्कुल भी बारिश नहीं होना। नेक्स्ट, ध्रुव चुंबक, अपने चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होता है। ये ध्रुव है ना, ये चुंबक के ध्रुव होते हैं दोनों तरफ। उसी प्रकार बैटरी के दोनों तरफ क्या होते हैं? टर्मिनल लगे होते हैं। जिस प्रकार ध्रुव चुंबक के दोनों तरफ होते हैं उसी प्रकार बैटरी के दोनों तरफ टर्मिनल होते हैं। ऊर्जा और बिजली सेल का कोई संबंध नहीं है। कलाकार चित्र, सिनेटर, जिस प्रकार कलाकार का चित्र के साथ क्या संबंध है वही सिनेटर का अपने को संबंध बिठाना है। तो कलाकार क्या करता है? चित्र बनाता है। उसी प्रकार सिनेटर क्या करता है? सिनेटर सिनेट का सदस्य होता है। और वो कानून बनाता है, विधि कानून बनाता है अपने। संसद के सदस्य होते हैं, वो कानून पारित करते हैं, वो कानून बनाते हैं अपने। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद वो कानून का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार कलाकार चित्र बनाता है, उसी प्रकार सीनेटर के जो सदस्य होते हैं वो कानून बनाते हैं। नेक्स्ट, संगीतकार संबंधित है संगीत से, उसी प्रकार उचित विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार संगीतकार है वो संगीत का कार्य करता है, उसी प्रकार का अपने ऑप्शन के अंदर किसके अंदर इसी प्रकार का संबंध है वो देखो। चित्रकार, चालक गाड़ी, चित्रकार चित्र, विज्ञान वैज्ञानिक। तो अपना ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि चित्रकार है जो चित्र बनाता है, संगीतकार है वो जो संगीत का कार्य करता है, चित्रकार है वो चित्र का कार्य करता है। बाकी चालक गाड़ी, तो गाड़ी है
वो चालक चलाता है, जस्ट उल्टा दे रखा है। ये भी, ये इसके जैसा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन संगीतकार संगीत का कार्य करता है, उसी प्रकार चित्रकार चित्र का कार्य करता है। इन ऑप्शन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नहीं होगा। जिस प्रकार इसमें संबंध दे रखा है वो सेम टू सेम इसमें बिठाना है। संगीतकार संगीत का कार्य करता है तो चित्रकार चित्र का कार्य करता है, न कि चित्र चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी। रेट 42 समानुपाती मैट, इन दोनों के अंदर किस प्रकार ये 42 बन गया, वही अपने मैट के साथ बनाना है। आर का क्रमांक क्या है, मैंने आपको बताया था। आर को अपन ऐसे मिला के 18 बना सकते हैं। ए का क्रमांक ए है और टी का क्रम मैंने एल्फा बैट के अंदर बताया था 2020, तो टी का क्रमांक है 20 और इसका है आर का 18, इसका है 1। इन दोनों को तीनों को जोड़ने से 42 नहीं हो रहा है, तो आप आगे नेक्स्ट दिमाग लगाओ कि आर का उल्टा क्या है। मैंने बताया था आर का उल्टा होता है आई, इंडियन रेलवे। इसका जस्ट उल्टा होता है आई, आर का उल्टा होता है आई। आई का क्रम है 9। ए का उल्टा क्या है, मैंने अल्फाबेट के अंदर बताया ए टू जेड। ए का उल्टा है जेड, जेड और जेड का क्रमांक है 26। टी का क्रम है 2020। टी का उल्टा क्या है जी, मैंने बताया जीटी, ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। तो टी का उल्टा है जी, जिसका क्रम है 7। इन तीनों को जोड़ो, 9 और 26 और 7 कितने हो गए 42। तो इनके उल्टे क्रम को जोड़ने पर 42 हो रहा है। आर का उल्टा आई जिसका क्रम 9, ए का उल्टा जेड जिसका क्रम 26, टी का उल्टा जी जिसका क्रम 7। इन तीनों को जोड़ने से 42 हो रहा है। तो इनके उल्टे क्रम जोड़ने पर अपने 42 प्राप्त हो रहा है। तो इनका भी उल्टा क्रम करो आप, फिर इनको जोड़ो, वही उत्तर होगा। एम का क्रम है, क्रमांक क्या है 13, मैंने बताया था मेरा 13। एम का उल्टा एन, महादेव नगर, मैंने बताया एम का उल्टा एन जिसका क्रम है 14। ए का क्रम क्या है 1 और इसका उल्टा जेड जिसके क्रमांक है 26। फिर अपने थर्ड नंबर है टी, इसके क्रम है 20 और टी का उल्टा जी जिसका क्रम है 7। तो इनको जोड़ो आप, 21 और 26, 14 और 7 21, 21 और 26 ये हो गए 47। आर के उल्टे क्रम जोड़ने से 42 हो रहा है, उसी प्रकार मैट का उल्टा क्रम जोड़ने से अपने 47 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ट्रेन का पटरी के साथ क्या संबंध है, वही अपने नेक्स्ट संबंध बिठाना है। तो ट्रेन होती है वो पटरी के ऊपर चलती है, ट्रेन होती है जो पटरी के ऊपर चलती है। उसी प्रकार का संबंध क्या है, विचार है जो दिमाग के अंदर चलते हैं। ट्रेन है जो पटरी के ऊपर चलती है, उसी प्रकार विचार है जो अपने दिमाग के अंदर चलते हैं। ये सेम अपने इसी प्रकार का संबंध दर्शा रहा है। बाकी पानी, नाव है जो पानी के अंदर चलती है, इसका जस्ट उल्टा दे रखा है। अखबार समाचार के अंदर नहीं चलते बल्कि समाचार अखबार के अंदर चलते हैं, ये भी उल्टा दे रखा है। ये ऑप्शन भी कट हो गई। ऑप्शन कट करने से भी अपना उत्तर मिल जाता है। ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है तो पानी नाव के अंदर नहीं चलती है, नाव पानी के अंदर चलती है, ये उल्टा दे रखा है, ये भी उल्टा दे रखा है। तो ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है तो विचार अपने दिमाग के अंदर चलते हैं। बी 8, उसी प्रकार सी का संबंध क्या है, तो बी का आप पहले देखो, बी किस प्रकार 8 आएगा, बी का क्रम क्या है 2, बी का क्रम क्या है 2, तो 2 का 8 कैसे बनेगा, घन करेंगे उसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 तब आएगा 8। तो इस बी का क्रमांक 2 है, उसका घन करेंगे तो 8 आता है। तो सी का भी आप घन कर दो, सी का क्रमांक है 3, इसका भी घन कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो अपने 27 मिलेगा। यहाँ आपको देखना है कि वर्ग दे रखा है, घन दे रखा है, घनमूल दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है। यहाँ दोनों में जो संबंध दे रखा है वही अगले में संबंध बैठाना है। यही सादृश्यता में, यही आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। इन दोनों में क्या संबंध दे रखा है वही नेक्स्ट वाला में आपको संबंध रखना है। बी का क्रम 2 है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है। तो उसी प्रकार सी का क्रम 3 है, तो 3 का घन करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
225 15 समानुपाती 81। तो 15 से 225 किस प्रकार बना, वही 81 किस प्रकार बनता है वो आपको संबंध बिठाना है। पहले समानुपाती के ये इधर वाले देखो, इन दोनों में क्या संबंध है, फिर अगले में जाना है। 15 से 225 क्या है, 15 का वर्ग है 225। तो उसी प्रकार 81 किसका वर्ग है, 9 का। तो 15 का वर्ग है 225, 15 गुणा 15 करते हैं अपने तो 225 आता है। तो 81 अपने किस प्रकार आता, 9 गुणा 9 करते हैं तब। तो आपको कम से कम 20 तक वर्ग और 10 तक घन पता होना चाहिए। दीर्घ और लघु में क्या संबंध है, दीर्घ का जस्ट ऑपोजिट लघु है। उसी प्रकार विस्तृत का उल्टा क्या है, तो दीर्घ का जस्ट ऑपोजिट लघु है। उसी प्रकार विस्तृत का विलोम क्या होगा, लघु। तो दीर्घ का विपरीत होता है लघु, तो विस्तृत का संकीर्ण। जिस प्रकार दीर्घ का उल्टा होता है लघु, उसी प्रकार विस्तृत का उल्टा होगा संकीर्ण। यहां ऑपोजिट दे रखा है तो विस्तृत का उल्टा हो जाएगा संकीर्ण। जिस प्रकार 1 किलोग्राम का 1 क्विंटल से संबंध है, उसी प्रकार 1 पैसा से संबंधित हैं। जिस प्रकार 1 किलोग्राम से 1 क्विंटल किस प्रकार बन जाता है, उसी प्रकार 1 पैसा से संबंधित है। तो अपने को पता है 1 किलोग्राम से 1 क्विंटल किस प्रकार बनेगा, 1 केजी गुणा 100। 100 किलोग्राम को अपन 1 क्विंटल कहते हैं, तो 1 केजी को 100 बार गुणा करेंगे तब 1 क्विंटल बनता है। ये अपने ऑप्शन प्रश्न के अंदर संबंध दे रखा है कि 1 किलोग्राम का 1 क्विंटल से संबंध है। 1 किलोग्राम का 1 क्विंटल से संबंध कब होगा, जब 100 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तब। उसी प्रकार 1 पैसा से संबंध बताना है, ये 1 पैसा। तो 1 केजी से अपन 100 गुणा करेंगे तो 1 क्विंटल बनता है। तो 1 पैसा से 100 गुणा करना। मैंने कहा जो आगे वाला संबंध है वही नेक्स्ट में संबंध रखना है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 पैसे से 100 से गुणा करेंगे तो अपने 1 रुपया बनता है। तो इसमें जिस प्रकार 1 किलोग्राम को 100 से गुणा करने पर 1 क्विंटल बनता है, जो संबंध दे रखा है, उसी प्रकार 1 पैसे से 100 से गुणा करेंगे तो 1 रुपये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। भूख भोजन, भूख होती है जो भोजन से अपने दूर होती है। उसी प्रकार बीमारी किससे दूर होती है, देखना, अनुभव करना, सुई से अपने कोई मतलब नहीं है, दवाई। जिस प्रकार अपनी भूख है जो भोजन से दूर होती है, उसी प्रकार बीमारी है जो दवाई से दूर होती है। ये मोटिवेशनल ने अपनी लाइन दे रखी है, मंजिल है क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आपका एक मंजिल है फिक्स, तो आपको टारगेट से कोई नहीं रोक सकता। अपना फिक्स टारगेट रखो और जो भी क्वेश्चन जो पिछले ईयर में पूछे हुए हैं वो आपकी मैंने सॉल्यूशन कराए, और कम से कम आप 20 तक वर्ग याद रखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ओटावा। कनाडा और ओटावा में क्या संबंध है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। उसी प्रकार स्पेन की राजधानी क्या होगी, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। जिस प्रकार कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, उसी प्रकार स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। आपको 10 से 15 कम से कम राजधानी भी याद होनी चाहिए। E/H 22/19, E/H है उससे 22/19 किस प्रकार बनेंगे, उसी प्रकार B/I का बनाना है। E/H 22 कैसे बनेंगे, E का क्रम क्या है 5 और E का उल्टा। मैंने बताया था कि विपरीत अक्षर होते हैं उनका योग होता है वो 27 होता है। तो E का क्रमांक 5 है, इधर 22 दे रखा है, तो 5 का उल्टा 22, क्योंकि योग 27 होता है। सीधा दिमाग लग गया कि E का क्रमांक 5 होता है, यहाँ 22 दे रखा है तो मतलब उल्टा दे रखा है। तो E का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था लव। इसको डिवाइड करते हैं तो L का उल्टा O, V का उल्टा E। E का उल्टा क्या हुआ V, तो E का उल्टा है V है, जिसका अपने
क्रमांक है 22। एच का क्रम क्या है, मैंने बताया था कि एच को अपन इस प्रकार मिलाते हैं तो 8 बन जाता है। तो एच का क्रमांक है जो 8 है। इसका उल्टा 19, मैंने बताया था हनी सिंह हैंडसम। तो एच का उल्टा एस जिसका क्रम है 19, अपन एस है इसको एस मिलाते हैं तो 19 बन जाता है। इस तरीके से याद रखना है। ये हो गया 19, ये 22/19, इसका उल्टा है एस जिसका क्रम है 19। ई का उल्टा है वी जिसका क्रम दे रखा है 22। एच का उल्टा एस जिसका क्रमांक 19, दोनों का उल्टा क्रम दे रखा है। उसी प्रकार बी का उल्टा क्या होता है, वाई, मैंने बताया था बाय बी का उल्टा वाई जिसका क्रम होता है 25/आई। आई का उल्टा क्या है, आर, मैंने बताया था इंडियन रेलवे। आई का उल्टा है आर जिसका क्रमांक है 18। ये अपना हो गया 25/18। इन E/H है, इनके उल्टे जो क्रम है उनका संख्या दे रखी है। ई का उल्टा है वी जिसका क्रमांक 22, एच का उल्टा एस जिसका क्रम 19। उसी प्रकार बी का क्रम उल्टा वाई जिसका 25, आई का उल्टा आर जिसका 18, उल्टे क्रम दे रखे हैं। मक्खन है जो दूध से बनता है। मक्खन किससे बनता है, दूध से। उसी प्रकार धातु किससे बनती है, धातु एस से बनती है, एस से धातु बनती है। जिस प्रकार दूध से मक्खन बनता है उसी प्रकार एस से धातु बनती है। इस प्रकार का संबंध बिठाना है। 20 तक आप कम से कम वर्ग याद रखो। दो का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। इसी प्रकार आपको याद रखना है। जैसे 23 का 529, 24 का 577, 25 का 725। ये 25-30 तक तो आपको कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। ये तो हर किस्म में आपको वर्ग सादृश्यता के अंदर आ सकता है, और भी जो टॉपिक है उनके अंदर ये 30 तक तो वर्ग और 10 तक घन आपको याद होने चाहिए। ये किसी न किसी प्रकार संबंध बिठाएगा। एक क्वेश्चन आपने कराया था, बी का आगे 8 दे रखा है तो बी का क्रमांक 2, उसका आगे 8 क्या है, घन दे रखा है। उसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन आया था 15 225, तो 15 का वर्ग अपने 225 होता है। उसी पर ये कम से कम आपको 30-25 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। घन मतलब उसको संख्या को 3 बार गुणा करना। एक का घन मतलब उसको 3 बार गुणा करना। एक का घन 1, 2 का 8, घन का मतलब है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे 2 का है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का घन 27, 4 का अपना हो गया 67, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000,
ये आपको कम से कम 10 तक घन पता होना चाहिए और 30 तक वर्ग। और सच्चे मन से आप तैयारी करो। आपका सॉलिड सिलेक्शन है, बीएसटीसी 2 साल के अंदर बीएसटीसी करके आप कम उम्र में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है आपके पास। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।